हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो एपिसोड यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक और बड़ी भर्ती के बारे में। उसका जो विज्ञापन है वो आ गया है। जैसा कि आपको पता था कि अभी जो भर्ती आई थी किसकी, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 की, ठीक है ना। तो उसका जो अभी तक जजमेंट नहीं आया है, लेकिन एक और भर्ती आ चुकी है यहाँ पर। उसका विज्ञापन है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट्स के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष 2022। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3/12/2022। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 23/12/2022। ठीक है, आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 28/12/2022 और आवेदन में त्रुटि सुधार होने की अंतिम तिथि है 30/12/2022। ठीक है ना। ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक की बात करें तो बाद में अधिसूचित आपको ये की जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नियमित पद की श्रेणीवार संख्या। तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ए पोस्ट का नाम है। अगर हम यूआर कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर 21 पोस्ट हैं, जो कि 2 पोस्ट इसमें पीएच के लिए भी हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करें ओबीसी के लिए तो यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, एससी के लिए 7 पोस्टें हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 8 पोस्टें हैं। तो कुल मिला के टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 40 पोस्टें हैं, जिसमें से पीएच भी कितनी है, 2 हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त पद की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पदनाम, वेतनमान, शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं तथा आयु सीमा की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो पद का नाम आपको पता है कौन सा है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये आपको ग्रेड पे दिया गया है। इसके बाद शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास्ड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन और वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAPIT, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। फिर इसके बाद आयु सीमा है 18 से 35 वर्ष की, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक संबंधित पद की योग्यता हेतु यहाँ पर आपको टिप दी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर BSc BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलें अपन, CPCT के बारे में भी दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक ये दिया गया है। भोपाल दिनांक 23/3/2021 के अनुपालन में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आरक्षण संबंधी यहाँ पर टिप दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी जो श्रेणी है अनारक्षित भरें। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे चलें, यहां पर अब हम देखते हैं ये अन्य आवश्यक अर्हता एवं आपको जानकारी यहां पर दी गई है, तो ध्यान से इनको देख लेना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन सीधा चलते हैं आगे। यहां पर आपको आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। ये आवेदन शुल्क यहां पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए अनारक्षित अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु दिव्यांग को छोड़कर तो यहाँ पर जो है वो परीक्षा शुल्क 200 है। सेवा प्रदाता को देय व पोर्टल वान्य शुल्क वो 577 है। तो योग है जो इस फीस का अनारक्षित के लिए वो है 777, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अपन आगे चलें, यहाँ पर तो आरक्षित वर्ग के लिए और दिव्यांग आवेदकों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं दिव्यांग आवेदकों हेतु यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है वो 0 है। सेवा प्रदाता शुल्क पोर्टल वान्य शुल्क 577 है। तो टोटल आपका ये योग यहाँ पर दिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपको कहाँ जाना है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट, इस पर जाना है, ठीक है। जाकर रिक्रूटमेंट रिजल्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा।
वहाँ पर 4 लिंक उपलब्ध रहेंगे जो कि निम्नानुसार रहेंगी। ये आपको यहाँ पर अपना इस तरीके से आपको अपना फॉर्म भर लेना है, ठीक है। परीक्षा की योजना हम बात करें यहाँ पर, तो उक्त पद की भर्ती केवल एक चरण में संपन्न होगी। भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जो 100 अंकों की होगी। प्रवेश पत्र, ऑनलाइन परीक्षा के प्रवेश पत्र सेवा प्रदाता के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpsc.gov पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है ना, gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र, ऑनलाइन परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में भोपाल, सतना एवं उज्जैन चारों जिला अथवा आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 2 या 3 जिलों की परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जिला परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा सत्र के बारे में सेवा प्रदाता का परीक्षार्थियों की संख्या और केंद्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो ऑनलाइन परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है तो यहाँ पर हम बता दें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, यहाँ पर जो हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड जो कि जिसके लिए 40 मार्क्स रहेंगे, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 350 वर्ड्स रहेंगे, 40 मार्क्स उसमें रहेंगे, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर वो 20 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर टोटल आपको ये मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन बात करें आगे मॉक टेस्ट की, तो ये मॉक टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आवेदन पत्र एवं दस्तावेज के यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन आगे चलें, अंतिम परिणाम, तो ये भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। और कुछ पॉइंट अगर रहेगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लें, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें और एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसके बाद ही जैसे फॉर्म में कोई गलती ना हो, ठीक है ना। ये तो थी शॉर्ट में जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताई कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के रिक्त पदों की जो भर्ती थी उसके लिए यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जैसा ही कोई नया अपडेट आता है तो।